और भैया हाँ, ये जो बच्चा लोग चाय का प्रसाद ले रहे हैं एक तरफ बैठ जाइए, क्योंकि ये जो पाउडर उड़ा रहे हैं ना, ये गले में बैठ गया तो परेशानी हो जाएगी। आप लोग थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए। आप लोग चलो बेटा उधर। और देखिए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती कैसे शिव विवाह रचाते हैं दरबार में। आप सभी के समक्ष लव कुश जागरण मंडल की ओर से दरबार में भगवान भोलेनाथ संग माता पार्वती बोली शिव शंकर भोलेनाथ की। आइए एक बार आप जोरदार ताली बजाए भगवान भोलेनाथ। शिव विवाह भगवान भोलेनाथ संग माता पार्वती शिव विवाह। और ये ताली बजा दो जिनके हाथ में चाय नहीं है, वो ताली बजाओ। एक विवाह ऐसा भी कभी जिसे नहीं कोई भूलने वाला, आंखों में आंसू ऐसे सजे हैं फूलों पे जैसे शबनम, संग संग रहेंगे जन्म जन्म। जोरदार ताली बजा मेरे भोलेनाथ के लिए। रहेंगे जन्म जन्म। के आखिर मिल ही गए दीवाने, दीवानगी की हद ना हो जब तक होता नहीं है संगम, संग संग रहेंगे जन्म जन्म, संग संग
सबकी अपनी सबकी प्यारी होके चली है पराई। स्वस्तिक तुलसी आंगन झूला कहते दे के विदाई। हर पल तूने हमको संभाला, निभाया है अपना धर्म। सजन संग रहना जन्म जन्म, सुहागन रहना जन्म जन्म। अरे क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरे भोलेनाथ के लिए। दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाओ। आपसे ही हमारा सौभाग्य है। हमारे पूर्व जन्म के विध कर्मों से ही आज आप हमारे पति हैं और हम आपकी वधू। मैं प्रेम से तुम्हारा पालन करूंगा। तुम सदैव निश्चिंत रहो। सुख तथा दुख में भी मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा हम उससे संतुष्ट रहकर बालक से लेकर वृद्ध तक अपने कुटुंब का पालन करेंगे। वस्त्र और आभूषण, साज और सज्जा में तुम्हारी स्वतंत्रता चलेगी। मैं तुम्हारी न्याय संगत आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। हम नित्य आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और आपके लिए मिठाई और भोजन बनाएंगे। मैं पराई स्त्री की कामना कभी नहीं करूंगा और भोजन में सावधानी रखूंगा। हम पवित्र श्रृंगार से अपने आप को विभूषित करके वाणी, मन और शरीर से आपके साथ कर्म करेंगे। तुम्हें छोड़कर मैं यज्ञ, धर्म और अर्थ के काम नहीं करूंगा। तीर्थ और भ्रमण हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम दुख में धैर्य रखेंगे और सुख में प्रसन्न होंगे और सदैव आपके सुख दुख में आपका साथ देंगे और किसी पराये पुरुष के कभी समीप नहीं जाएंगे। उपवन, उद्यान और मनोरंजन के स्थान पर हम साथ साथ विहार करेंगे। भोजन पकाने में तुम्हारी रुचि चलेगी। बंधुजनों का सत्कार, हम आपके घर में सुख से रहेंगे। जहाँ भी आप रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। हम अपने प्रियजनों को कभी नहीं ठगेंगे और ना ही कभी उनसे ठगे जाएंगे। मैं तुम्हारे वमांगी होने के अधिकार का कभी परित्याग नहीं करूंगा। अपने हृदय से तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं आशा करता हूं कि तुम मेरे लिए सुखदायिनी होगी। होम, यज्ञ आदि कार्यों में हम आपकी सहायता करेंगे। धर्म, अर्थ, काम के कार्यों में हम आपके मत अनुसार व्यवहार करेंगे। यहाँ सब साक्षी हैं कि आप हमारे पति हो गए हैं और हमने अपने शरीर को आपको अर्पित कर दिया है। अब वरवधू हृदय स्पर्श करेंगे।
आइए ताली बजाए एक बार मेरे भोलेनाथ के लिए। मैं अपने व्रत में तुम्हारा हृदय धारण करता हूँ। तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुगामी हो। तुम मेरी वाणी में एक मन से निवास करो। सोना लगदा शंकर भोला तू है मेरा दिल अंदर तेरा डेरा। शंकर भोला तू है मेरा दिल अंदर तेरा डेरा। तेरे तो बद सोना कोई नहीं तू है स्वामी मेरा। मेरे दिल नू तू पावे मेरी जिंद तेरे नावे। मेरे दिल नू तू पावे मेरी जिंद तेरे नावे। टच सजावे कितना सोना लगदा है शंकरा। जय हो मेरे भोलेनाथ। शंकरा कितना सोना लगदा। शंकरा कितना सोना लगदा। शंकरा कितना सोना लगदा है। दिल करदा तेनू वेखी जावां अपने कोल बिठा। दिल करदा तेनू वेखी जावां अपने कोल बिठा। ओम नमो शिव बोली जावां चरना दे विच आ। जदों डमरू बजावे ताल मिठी जई सुना। जदों डमरू बजावे ताल मिठी जई सुनावे। नाल दुनिया नचावे कितना सोना लगदा है शंकरा। बोली शिव शंकर भोलेनाथ की। कहते वक्त जो पार करे नैया। दी थी तेरे बाप ने हाँ सारी की सारी मतलब सारी अपनी पीहर ते लाई है। सारी पेड़ तलाई मेरी दियोड़ी एक भी चीज एक भी चीज नहीं है। याद कर ले, कोई एक आधी चीज मेरी भी होगी। सारी याद है एक भी ना दी तने। बाद में कदे पीछे पछतावा हो, एक आधी चीज मेरी भी निकला होगी। लेकर आया कुछ वो घेर के इतने बड़े बड़े सांप गले में आ गया। यो सूट पहन रही है कड़े तले काई अपने पियर ते आगे न मुंह करके बता। पियर ते लाई हूँ। ये बराती है मेरे सारे जितने भी हैं। तो मैं के झूठ बोलूं सारा अपना पियर ते लाई हूँ। एक दो इनमा तो बिचौला भी बैठा है। इनता बता तू सारी चीज पीहर ते लाई है। सारी पियर ते सूट पहन रही है कितने लाई पियर ते या चुन्नी पियर ते गले में चैन पियर ते हाथ की अंगूठी पियर ते ये पजेब पियर ते। देख ले, इतनी याद कर ले। नहीं सारी याद है, मेरा दिमाग है ना सही काम करे है।
तो फिर जल्दी बता थोड़ी ही। पूछ। सूट कितने लाई? पियर दे। चैन, पियर दे। चुन्नी, पियर दे। कान के, पियर दे। नाक के, पियर दे। पजेब, पियर दे। और यो गणेश। पियर दे। कौन सा यू गणेश? गणेश पियर दे ना लाई हूँ। मैं पहले ही कहता ना कि एक आधी चीज मेरी भी मिल जाएगी। तो यह चीज तो यहीं पे ही ली है मैंने। अच्छा हाँ। ताली बजा के, ताली बजा एक बार सभी, जोरदार ताली। जय हो मेरे भोलेनाथ। क्यों घड़ी ड्रामे करे रास्ते, क्यों इधर उधर ने फिरे रास्ते, खेलिया से कद बोलिया से होटल पे होटल दर रास्ते, तेरे आगे तंग गिरा चटकी मेरा चटकी रा चटकी मेरा चटकी रा चटकी बंग बंग मेरा चटकी रा चटकी बंग मेरा चटकी रा चटकी बंग बंग मेरा चटकी रा चटकी बंग भर भर प्याले पीवे भांग के पीवण में अधूरी से, नहीं बांग परोड़ा करे रोज की तेरे जिद होरी से भर भर प्याले पीवे भांग के पीवण में अधूरी से, नहीं बांग परोड़ा करे रोज की तेरे जिद देख लो भाई, देख लो। नान सही लोग मेरा ना झेला जासे रोग तेरा, देख लो। नान सही लोग मेरा ना झेला जासे रोग तेरा, मैं देख कहोगी बंद चटकी रा चटकी मेरा चटकी रा चटकी मेरा चटकी रा चटकी बंग ताली बजा एक बार, ताली, जोरदार ताली। जय हो मेरे भोलेनाथ। गिर चटकी बंग कदे कदे मेरे जी में आवे पैग दुकुंडी सोते ने, गुस्सा ठंडा कर कर घोड़ा भरिया भांग के लोटे ना कदे कदे मेरे जी में आवे पैग दुकुंडी सोते ने, गुस्सा ठंडा कर कर घोड़ा भरिया भांग के लोटे ना गोरे चाले हाथा में ना लावे मजाक तू बाता में, मेरे भोगे चाले हाथा में ना लावे मजाक तू बाता में, दोनों की छिड़े से जंग चटकी रा चटकी मेरा चटकी रा चटकी मेरा चटकी रा चटकी बंग बंग मेरा चटकी रा चटकी बंग मेरा चटकी रा चटकी बंग बंग मेरा चटकी रा चटकी बंग सुरेश मान गोरा माँ बोली छोड़ के पीकर जाऊं मैं, बांग छोड़ दूंगा गोरा तेरे बिन ना रह पाऊं मैं सुरेश मान गोरा माँ बोली छोड़ के पीकर जाऊं मैं, बांग छोड़ दूंगा गोरा तेरे बिन ना रह पाऊं मैं मुकेश पूजा भजन करे शिव शंभू तेरी लगन करे, मुकेश पूजा भजन करे शिव शंभू तेरी लगन करे, रहना बोले तेरे संग मेरा चटकी रा चटकी मेरा चटकी रा चटकी मेरा चटकी रा चटकी बंग बंग मेरा चटकी रा चटकी बंग मेरा चटकी रा चटकी बंग बंग मेरा चटकी रा चटकी बंग बोली सच्चे दरबार की। आइए एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरे भोलेनाथ के लिए, माता पार्वती के लिए। कह दो सच्चे दरबार की। आइए बीच में से कर दो रास्ता खाली, बीच में से कर दो रास्ता खाली। आप भक्तों को दर्शन देने आ रही है माता महाकाली। बोले डाट वाली मैया की। आइए दीदार करें श्री शंकर भोलेनाथ जगत माता आइए एक बार जोरदार ताली बजाया माता महाकाली के लिए। जय हो डाट वाली मैया।
अंधी है, तू अंधी माँ दुर्गा है, ये तो अंधी माँ दुर्गा है। क्या करेगी मेरा, क्या करोगी? मैं खुद माया हूँ, तू मुझ पे माया चलाता है। ए, तेरी शक्ति धूल के कण के बराबर है और मेरी शक्ति अपार है। तू मुझे मत छेड़। तू दुनिया की रक्षा करती है, हैं? अब तेरी रक्षा कौन करेगा, देखते हैं। तुझे 1000 आंखों वाली कहते हैं, यहाँ तो सिर्फ 2 ही आंखें हैं, उन्हें भी अब मैं निकालने वाला हूँ। मेरा अंतिम प्रहार तुझे जीवित ही नहीं छोड़ेगा। यदि अब भी प्राणों का मोह है तो अपने साथियों के साथ पाताल लोक चला जा। जोरदार ताली बजाओ आप, जोरदार ताली बजाओ एक बार माता महाकाली के लिए। जय हो डांट वाली मैया, जय हो कलकत्ते वाली मैया। आइए, शर्मा परिवार से मेरा निवेदन है, आकर माता महाकाली के श्री पावन चरणों में आप सीध झुकाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें, तिलक करें। सच्चे दरबार के आए हुए सही भक्त बारी बारी से अपने स्थान से उठ कर आए। महारानी के श्री पावन दरबार में आप तिलक करें, आशीर्वाद प्राप्त करिए। कहते भक्तों बड़े ही नसीब वाले होते और ये दर्शन हर रोज नहीं होते।
हम तो हर रोज कहीं ना कहीं दर्शन करते हैं, लेकिन आज आप बड़े ही नसीब वाले हैं, आकर अपने स्थान से उठकर आए और माता महाकाली के पावन चरणों में शीश झुकाए। सच्चे दरबार के बोली डांट वाली मैया की। आइए गल सिर काटे माला सजदी, पाके लहंगा काला काली मैया नचदी, काली मैया नचदी जी, काली मैया नचदी, काली मैया नचदी जी, काली मैया नचदी। दद दद नी दद मम 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 ग ग ग नी सा 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 मम मम दद दद नी सा 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 मम मम दद दद नी सा 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 मम मम दद दद नी सा। गल सिर काटे माला सजदी, पाके लहंगा काला काली मैया नचदी, काली मैया नचदी जी, काली मैया नचदी, काली मैया नचदी जी, काली मैया नचदी। सब दा बेड़ा पार लंघावे है काली, वरदान जावे काली जय काली, जय काली मां खप्पर वाली जय काली, जय काली मां खप्पर वाली जय काली जय हो। कहाँ चली प्रभात, भक्त मेरे ने जागा कराया, यज्ञ रचाया, वहां चली प्रभात। लंगर वीर माँ की अर्जा करता, विनता करता, मैनू भी ले चलो नाल। आगे आगे लंगर ध्वजा फहराए, पीछे भैरो बाबा चवन झुलाए, बीच में सिंह पे सवार। तुम मत डरियो बालक मेरे, बछड़े मेरे, मैं तेनू तारन आई। मुझे डर किसका माता मेरी, जोता वाली लाटा वाली, मुझे तेरा नाम आधार। हंस हंस पूछती माता मेरी, क्या मेरी भेंट ले आए। जो जल लावा वो जल झूठा, जल तो मछली ने झुटायो। जो दूध लावा वो दूध झूठा, दूध तो बछड़े ने झुटायो। जो फल लावा वो फल झूठा, फल तो पक्षी ने झुटायो। जो फूल लावा वो फूल झूठा, फूल तो भंवरे ने झुटायो। और चढ़ावन पान सुपारी, ध्वजा नरेला, बछड़ा ले आया तेरा नाम। बोल सच्चे दरबार की जय। आइए, जिन भक्तों के पास नारियल हैं वो नारियल लेकर के, और जिनके पास नारियल नहीं है वो माँ भगवती के दरबार से पुष्प और यथाशक्ति दक्षिणा लगा करके अपने श्रद्धा सुमन इस समय माता रानी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। और सभी भक्त, पहले ये शर्मा परिवार और उसके उपरांत सभी भक्त बारी बारी से आकर के माता रानी के चरणों का ध्यान करें बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ। गौरव, एक वो दे दे स्टैंड यार। मेरी रसना में रस भर दो, ए वीणा धारिणी। जाती है वो किस्मत वाले होते हैं जिसे ये माँ बुलाती है। इरादे सैकड़ों बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं माँ जो तेरा दर्शन पाते हैं, है ना। आपने भी ना जाने कब आए, कौन सी माँ के, ये माँ शाकुंभरी है, ये आपको जन्म दिया, है ना। इस सृष्टि पर सिर्फ दो ही सत्य हैं, सच दो हैं। एक सत्य है हमारी माँ जिसने हमको जन्म दिया है, वो सत्य है। और एक दिन हमें ये दुनिया छोड़कर जाना है, यही सत्य है। इसके अतिरिक्त इस मृत्यु लोक से वायुमंडल के आकाश तक, इसके बीच में जो भी कुछ है वो है एक विश्वास। ना उसकी पूजा करते हैं। यहाँ आप जो जगा करके बैठे हैं, ये आपका विश्वास है कि इन मूर्तियों के अंदर भगवान है ना। या गलत है जी? तब पढ़ता हूं कि विश्वास जब समझेगा नहीं भजन, तो सिर हिलाने से क्या होगा।
ये माँ सबकी सुनती है, यूं चिल्लाने से क्या होगा, जब मन में नहीं है भक्ति तो ताली बजाने से, क्योंकि ये माँ सिर्फ भाव की भूखी है। ये तो क्या, अंकित की माँ भी प्यार की भूखी है ना जी। क्योंकि कहते हैं कि भाव बिना बाजार में मिले ना वस्तु कोई मोल, और भाव बिना ये माँ कैसे मिले, जरा भाव सहित तो बोल। सच्चे दरबार की जा, अपने माता पिता के, अपने गुरुओं के, अपने इष्ट के, जिसको तू अपना मानता है उनकी शरण में जा, गा, उनके समक्ष जाकर के अपनी विपदाओं को, अपने कष्टों को गा, रे, जितना अधिक से अधिक समय उस स्थान पर रुक सकता है रे। और यदि ये कार्य नहीं कर सकता तो एक अक्षर आता अणे। जब मैं छोटा हुआ करता था, हमारे विद्यालयों में एक पुस्तक चलती थी जिसका नाम होता था कायदा, पढ़ा होगा आपने भी शर्मा जी। उसमें आता था अणे खाली, फिर क्या होता है, कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं। कह दो जय माता की, प्रेम से कह दो, मिलकर कह दो कि भक्त मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारे यहाँ 2 कन्याएं जन्म लेंगी जो युगों युगों तक तुम्हारा नाम रोशन करेंगी, महकाएंगी, चमकाएंगी। माँ की अनुपम कृपा से एक वरदान है। कह दो जय माता की। जब बच्चे का जन्म होता है तब हम क्या करते हैं जी, उससे पहले कुछ काम करते हैं। पता आपको ही है, क्योंकि मैंने जो सीखा है वो सब आपसे ही सीखा है। परमात्मा से प्रार्थना करता है कि तू मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे तो मैं तेरा भजन करूंगा। पहला ज्ञान मिलता है ना। लेकिन जैसे वो बाहर आता है और यदि वो नहीं रोता तो पहले उसे मार कर रुलाते हैं। जब उसकी रोने की आवाज हमारे कान में पड़ती है तब खुशी मनाते हैं, उससे पहले नहीं कोई मनाता। क्या मनाता है जी? है जी? कबीरा जब हम पैदा भये उसे तब भी नहीं खाने को मिलता है जी। कह दो जय माता की। ये प्रकृति का नहीं है, मैं देख लो। कह दो जय, और लाते भाई, वहां पे सीट पूरी है, थोड़ी सेवा कर ले। कह दो जय माता की, प्रेम से कह दो, मिलकर कह दो, सच्चे दरबार की कह दो। माता रानी की कृपा से ब्राह्मणों को बुलाकर के उस कन्या का नाम करण संस्कार कराते हैं। जन्म लगन देखने के उपरांत पंडित जी बताते हैं कि राजन, इस कन्या के नक्षत्र इतने प्रबल हैं, जिस प्रकार से वायुमंडल में सूरज और चांद चमक रहे हैं, कन्या आपके कुल का नाम रोशन करेगी, महकाएगी, चमकाएगी। अतः इस कन्या का नाम तारा उपयुक्त है। और भक्तों, उस कन्या का नाम रखा जाता है तारा। 2 वर्ष के उपरांत मंगलवार के दिन दूसरी कन्या का जन्म होता है। ब्राह्मणों को बुलाकर के उस कन्या का नामकरण संस्कार कराते हैं। जन्म लगन देखने के उपरांत पंडित जी कुछ भी बतलाने से कतराते हैं। ब्राह्मण की मस्तक रेखा देख करके राजा समझ जाते हैं कुछ दाल में काला है। कह दो जय माता की। पंडित जी, आप इस कन्या के विषय में कुछ क्यों नहीं बतलाते कि राजन, ये कन्या या तो आपके कुल में रहेगी नहीं, और यदि रहेगी तो ये आपके कुल को कलंकित करने वाली है। या तो इस कन्या को आप मरवा दें या इसको किसी स्थान पर छुड़वा दें। राजा विचार करते हैं, यदि मैं इस कन्या को मरवा देता हूं तो मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां भी इसके पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगी। लेकिन आजकल हम कितने महान हैं, मशीन ने दर्शाया नहीं और क्या कह देते हैं, कर दो राम नाम सत्य है। आज का इंसान पाप करने से किंचित नहीं घबराता।
कलयुग के मायने क्या है जी? पहले नहीं हुए, पहले तो इससे भी ज्यादा थे। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए, सत्य के बिल्कुल पुजारी थे। उन्हें अपने पुत्र का कफन तक मांगना पड़ा। इससे बड़ा अत्याचार और क्या होगा? नहीं था? कहो जय माता की, प्रेम से कहिए। द्वापर में कौरव पांडव हुए, एक स्त्री उसके 5 पति हट्टे कट्टे, और फिर उसका सभा में वस्त्र हरण हुआ। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? क्योंकि वो समय हमने नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं लगता। कलयुग है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरई पारा। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पे नाम नहीं लिया जाता। अभी अंकित भाई को कह दो, बेटे जरा घर तक चला जाए, कुछ सामान रह गया, स्कूटर की चाबी देना। नहीं, कह दो जय माता की, प्रेम से कह दो। किसी बच्चे से पूछ ले, बेटे 16 पंजे कितने, कैलकुलेटर देना। किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, पहले एक्सरे करा के लाना है जी। पहले जो हमारे बुजुर्ग बताते, जो मशीनें ठीक करने की दुकान होती थी, उस पर लिखा होता था कल पुर्जों की दुकान। और आज का प्राणी पूर्ण रूप से मशीनों के ऊपर आश्रित है। इसी का नाम कलयुग है, और कोई कलयुग नहीं है। ये है करयुग। पहले तो बहुत पूजा पाठ करनी पड़ती थी, तब प्रभु प्रसन्न होते थे। आज राम नाम की माला जप लो, सारे संकट दूर। माला जपते हो आप? कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे यहाँ माला, और ऐसे राम राम, और भगवती का नाम ले गए। किसी भी मंत्र को मानते हो आप, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, ऐसे माला जपते हैं ना। माला 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 नहीं जप रही क्या? माला जप रही नहीं। मैं यो कह रहा हूं, आप माला जपनी शुरू कर दो, आपको कोई संकट ही नहीं। नरसिंह ने भी तो माला ही जपी, उनका भात भरने भगवान श्री कृष्ण गए। आप उसकी तरफ चलो तो। ईश्वर कहता है कि भक्त मेरा जहां पांव धरे वहां धरूं मैं हाथ, और पाछे पाछे मैं फिरूं कभी ना छोड़ूं साथ। लेकिन अंकित को कहा, बेटे तेरी शादी नहीं हो रही? अच्छा, हनुमान जी के मंदिर में चला जा, वहां प्रसाद चढ़ा कर। 3 हफ्ते प्रसाद चढ़ा, कहने लगा यूं नहीं काम बन रहा, चल संतोषी माता का चल ले, है ना। रोज तो बदल दें भगवान को। अभी हमारे वो आए थे मुखिया, कह रहे थे जी संतोषी माता कौन थी जी? कौन थी जी? बता के गए थे ना, गणेश जी की पुत्री। अब पता लग रहा, जब तक संतोषी माता पिक्चर नहीं आई थी, जब तक संतोषी माता को कोई नहीं जाना था। और फिर उसके बाद मेरी माताओं बहनों ने भेड़ चाल चलाई, गुड़ चना खा ले, खटाई ना खाइए, व्रत रखे पूरे दबा के, है जी, दबा के रखे नहीं। लेकिन और आज भी रखता हूं। आप रखते हैं विकल्प, है जी। लेकिन उसके बाद जो है सबने संतोषी माता का कह दो जय माता की। मैं क्या बताऊं, मैं तो आपको बहुत पूछ रहा। कह दो जय माता की, प्रेम से बोलिए, सच्चे दरबार की बोलिए। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी विडंबना है लचक, है लचक। और जिधर एक चले उसके पीछे पीछे चल दो। कह दो जय माता की, प्रेम से कह दो, मिल है जी। हाँ जी, बिल्कुल है जी, कह दो जय माता की। क्योंकि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और सबसे पहला धर्म है। कह दो जय माता की।
माता रानी के चरणों का ध्यान करते हुए जिस समय पंडित जी बताते हैं कि राजन कोई ऐसी युक्ति बताएं पंडित जी कि जिससे इस कन्या के प्राण भी बच जाए और मुझको इसके पाप का भागी ना होना पड़े। कह दो जय माता की, प्रेम से कहिए। पंडित जी आप इस कन्या के विषय में ऐसा बोल क्यों रहे हैं कि राजन अपना दिल पक्का करके सुनो, मैं आपको ज्योतिष विद्या के आधार पर इस कन्या के पूर्व जन्म की दास्तां आपको सुनाता हूं। राजा इंद्र के दरबार की दो अप्सराएं जिनका नाम रमा और शमा हुआ करता था, नृत्य करके दरबारियों का मन बहलाया करती थी। इसी कारणवश उनको इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है जहां पर उनका जन्म एक माली के परिवार में होता है। उस स्थान पर उनका नाम रखा जाता है अनंता और सुगंधा। और कहते हैं कि जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता चला जाता है, कन्या युवा अवस्था में प्रवेश कर जाती है। कह दो जय माता की। दोनों कन्या युवा अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। एक पर्व आता है एकादशी व्रत, है ना जी। दोनों बहनें एकादशी का व्रत रखती हैं। व्रत रखने के उपरांत बड़ी बहन छोटी बहन से कहते हैं कि बहन जाकर के बाजार से फलार ले आओ। फलार लेने के लिए जाती है। कहते हैं कि नानवाई की हट्टी ले, कहते हैं नानवाई बोलते हो ठेलियों पर रेडियो पर सामान बेचा करते हैं। एक वक्त बना रहा था जर्दा। जर्दा कहते हैं मीठे चावलों को। कुछ वक्त कहते हैं मांस या मछली के पकोड़े बना रहा था। उसकी महक से मोहित होकर के पूछ बैठते, भैया आप क्या बना रहे हैं? कि मैं महाप्रसाद बना रहा हूं। और महाप्रसाद का नाम सुनते ही उसके मन में लालच आ जाता है। ये लालच कहां से उत्पन्न हुआ? कह दो जय माता की। अभी माता रानी के चरण पड़े गए। त्यागो योग निंद्रा दे साधा को धीर। अब ये सुनना जी, आपके लिए दोबारा पढ़ रहा हूं, आप थी नहीं जब यहाँ पे ना, ठीक है ना। त्यागो योग निंद्रा दे साधा को धीर, जो जन तेरा सिमरन करे उनके अच्छे राखो शरीर। गोरख खतड़ी गोरख जागे जागे कुल जहान, और दिल्ली शहर में भैरो जागे नगर कोट महामाई। ये प्रसंग आपको दुर्गा सप्तशती में मिलेगा, है ना जी। जिस समय भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान है, उनकी नाभि पर कमल का पुष्प और कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी विराजमान है। उनके भगवान विष्णु के कान से दो राक्षस उत्पन्न होते हैं, मधु और कैटभ। जब उनको भूख सताती है तो वो समझते हैं ब्रह्मा जी कोई फल हैं, उनका भक्षण करने के लिए जाते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं त्यागो योग निंद्रा और दे साधा को धीर, जो जन तुम्हारा सिमरन करे उनके अच्छे राखो शरीर। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तभी किसी कार्य में मन लगता है ना जी। कह दो जय माता की। गोरख गतिड़ी गोरख जागे जागे कुल जान, और दिल्ली शहर में भैरो जागे नगर कूट मामाई। जो भक्त दिल्ली से आए हुए हमारे मामा जी, है ना। पुरानी दिल्ली में भैरव बाबा का मंदिर है, जहाँ पर आज भी तेल और सिंदूर चढ़ाया जाता है ना। और जहाँ जहाँ भी माँ का स्थान है वहाँ पर जैसे अखंड ज्योत जगती रहती है। कह दो जय माता की, प्रेम से कह दो। काहे भवानी तेरा अंगना लिपावा, काहे तेरा चौक पुरावा, हरे हरे गोबर तेरा अंगना लिपावा, गज मोती चौक पुरावा। पहले समय में हमारे मकान कच्चे हुआ करते थे, गाय के गोबर से शुद्धिकरण किया करते थे लीप करके, है ना। लेकिन आज भी यदि हम कोई शुभ कार्य करते हैं तब भी गाय के गोबर से लीप कर शुद्धिकरण करते हैं ना। अजय वो तो अब सुविधा के अनुसार जैसा कर लो, लेकिन शुद्धि तो वही है। कह दो जय माता की, प्रेम से कह दो, मिलकर कह दो, यही तो कलयुग है। कह दो जय माता की, प्रेम से बोलिए। हरे हरे गोबर तेरा अंगना लिपावा, गज मोती चौक पुरावा, पहले पैर तेरा भजन करूँगा, देना बुद्धि प्रकाश। जिस प्रकार से रात्रि के 4 पैर होते हैं, दिन के 4 पैर होते हैं, मनुष्य की आयु के भी 4 पैर होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, है ना। बाल्य अवस्था में जब मैं ब्रह्मचर्य जीवन यापन करूँ तो माँ मुझे बुद्धि का दान देना। अभी गुड़िया हुई ना, क्या नाम है उसका, श्रेया। जब वो थोड़ी बड़ी होगी तो कहीं हाथ जलेगा, कहीं पैर जलेगा, कहीं गिरेगी, कहीं उठेगी। यदि उसका एक बार गर्म चीज पर हाथ लग गया दोबारा उधर नहीं जानेगी, है ना। बुद्धि का दान देना, बुद्धि मांगता है। दूसरे पैर तेरा भजन करूँगा, देना अन्न धन का दान।
जब मैं ग्रस्त जीवन में अपना जीवन यापन करूं तो माँ मुझे अन्न और धन की आवश्यकता होगी, मुझे उसका दान देना। कहते भी हैं कि दाती इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तीसरे पैर तेरा भजन करूँ माँ देना मोए कंठ का दान, कि माँ मेरी वाणी इतनी मधुर हो कि मैं किसी के विषय में कटु शब्दों का प्रयोग ना करूं। और चौथे पैर तेरा भजन करूँ मत देना मोए मुक्ति का दान, है ना। कह दो जय माता की, प्रेम से कह दो कि प्रभु चौथे पैर में मैं आपके चरणों में लीन हो जाऊं, मुझे दोबारा इस मृत्यु लोक में ना आना पड़े, है ना। जागन पिंडिया जागे रानी ज्वालपा जागे तेरी जगमग ज्योत, आदि निर्मुख मंडल अंबिका तापर ज्योति प्रकाश, प्रथम उपजे आप नारायण द्वितीय ज्वालपा मात। इस सृष्टि पर कुछ नहीं था, चारों ओर जल ही जलता, सिर्फ एक ध्वनि थी ओम। बोलना ऐसे नहीं, कमर सीधी करो और ऐसे बोलो ओम। ऐसे बोलो, जितना भी बोल सकते हैं आप लंबा उतना बोलो। बोल के देखो अंकित भाई। अब नींद आ रही है, बोल के देखो जी आप, बोलना दीपक भाई। अब ये बताएं आपकी जीभ हिलती है क्या? इस सृष्टि पर ये अकेला अक्षर ऐसा है जिसमें हमारी इस नालायक जीवा का प्रयोग नहीं होता। और यदि हम बार बार इसी ध्वनि का उच्चारण करें तो ध्वनि आती है सोहम सोहम सोहम, जो हूं मैं हूं। कहाँ गए थे? बद्रीनाथ। कहाँ गए थे? केदारनाथ। कहाँ गए थे? काशीनाथ। किसके लिए ढूंढते हम? किसे? भगवान को। उम्र गवाई घूमकर और तीर्थ किए अनेक, अरे ईश्वर तुझ में व्याप्ता पगले कभी मन के अंदर देख। आपने कभी ये महसूस किया होगा यदि हम कोई गलत काम करने जाएं तो एक अंदर से आवाज आती है ना ये काम गलत है, लेकिन हम अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग उस काम को कर गुजरते हैं और बाद में पछताते हैं। होता है ना ऐसा? नहीं? कह दो जय माता दी। प्रेम से बोलिए, दिल से बोलिए। और बहुत सीधी सीधी बात बताऊं, सुबह जल्दी उठना हो और आपको कोई अलार्म लगाता है, कोई कहता है मुझे जल्दी उठा देना, कोई कहता है ये करना। अंकित भाई जब भी आपको सुबह जल्दी उठना हो, रात को चाहे जिस समय सो जाना और अपने आप से ये कह देना अंकित मुझे 3 बजे उठना, उठा देना, आपकी तुरंत आंख खुलेगी 3 बजे। आप चाहे आलस में उठें या ना उठें, है जी। तो उठाता कौन है? वो वही ईश्वर है ना। ठंड हो रही, अभी नहीं, थोड़ी देर में फिर सो जाओ, लेकिन उस समय आपकी नेत्र जरूर खुलेंगे। कह दो जय माता दी। वो अपने होने के बहुत प्रमाण देता है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों जी? कह दो जय माता दी। प्रेम से बोलिए। दूसरे पैर तेरा भजन करूँगा। प्रथम उपजे आप नारायण द्वितीय ज्वालपा मात, ये माँ ज्वाला। तीसरे उपजे तीनों देवता। हम इसे ज्योत को जगाने के लिए बार बार क्या डाल रहे? घी, है ना। और आपने देखा अंकित भाई जब तक ये ज्योति का प्रकाश नहीं किया गया दरबार यहाँ झुका तू ऐसा ही लगा था। आपने ईमानदारी से बताओ कितने भक्तों को शीश झुकाते देखा? झुकाया किसी ने? और जब से ज्योत जगी है मैं समझता हूं कोई अभागा भक्त ऐसा रहा होगा जिसने आकर यहाँ शीश ना झुकाया हो। ये दरबार तब भी ऐसा था, दरबार अब भी ऐसा है। फर्क कहाँ आया? ज्योत का, है ना। ये भगवान गणेश हैं, ये माता रानी है, ये शंकर भगवान है, ये भगवान श्री कृष्ण है, ये लड्डू गोपाल है। इन समस्त मूर्तियों की पहचान है इस ज्योत के कारण, है ना। और हम समस्त भक्तों की पहचान है इस ज्योत के कारण जो जन्म के साथ इस अंतर्मन में जगती है।
और जब तक इस ज्योत का संपर्क इस ज्योत से नहीं होगा तब तक नारायण मां का दीदार नहीं होगा। तब पढ़ता हूं कि ज्योति का ना हो दिया तो दर्शन कैसा। मां मेरे पास से होकर गुजर जाती है और जो श्रद्धा से ध्यान चरणों में लगाकर बैठते हैं भक्तों, उन्हें हर चीज में मैया ही मैया नजर आती है। कह दो जय माता की, प्रेम से कह दो। इसीलिए तो कहते हैं कण कण में भगवान है। यदि ना होता तो खंबे से नरसिंह भगवान का अवतार ना होता। क्यों जी? कह दो जय माता की, प्रेम से बोलिए, दिल से बोलिए, सच्चे दरबार की बोलिए। तृतीय उपजे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु में, चौथे सकल संसार, ये सृष्टि पांच जो पांचवा पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल काम क्रोध मद लोभ अहंकार, यहां से लालच उत्पन्न हुआ। छठे निरंजन देव, सातवें उपजे सप्तऋषि जो वायुमंडल में देखे जा सकते हैं। आठवें अष्टभुजी मात, ये माँ भगवती। नौवें उपजे नौ नाथ। मुझे बता दिया कितनी देर में करनी है, बार बार ना घड़ी देखे। क्या तो जय माता की, प्रेम से बोलिए। क्योंकि तारा और रुक्मन की कथा मात्र 3 लाइन की है। घोड़ा बेटा कटना है, कलवे चने का प्रसाद बनना है, तारा रुक्मन की कथा संपूर्ण हो जानी है। बहुत सीधी बात है। क्योंकि ये समय होता है सत्संग का। सत्य माने ईश्वर, संग माने साथ। और मेरा प्रयास, मैं बहुत सीधी बात कहता हूं अंकित भाई, मैं इस काम को प्रोफेशनल नहीं करता। मेरा प्रयास ये होता है जो भी मैंने अपने माता पिता से सीखा है, अपने गुरुओं से सीखा है। मेरे आदरणीय गुरुदेव आजकल ऐसा चल रहे हैं, देहरादून में एडमिट हैं, जानते भी होंगे, नाम सुना भी होगा। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, वो मेरे गुरु हैं। हाँ जी, सेनर्जी में एडमिट है। और उनके जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो भी उनके शिष्य हैं। कह दो जय माता जी, प्रेम से कह दो। मेरा प्रयास ये होता है जो भी मैंने उनसे सीखा है मैं कम से कम समाज में दूं। यदि एक बात भी किसी भक्त के समझ में आ गई तो आपका जागरण करना और हमारा कराना सार्थक हो गया। और यदि नहीं समझ में आई, कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं। कह दो जय माता जी, प्रेम से कहिए, दिल से बोलिए। आठवें अष्टभुजी मात, नौवें उपजो नौ नाथ, पशुपतिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ। 10वें 10 अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, कच्छप अवतार, वारा अवतार। 11वें 11 रुद्र, भगवान शिव के 11 रूप, जिसके 11वें अंश भगवान बजरंगबली। 12वें 12 मास, कौन से होते हैं? हिंदी वाली, चैत बैसाख साढ़ सावन भादो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य आजकल हम उलझे हैं जनवरी फरवरी और मार्च। कह दो जय माता की। माता जी, कई लोग कम होंगे जिनके याद होगा। कह दो जय माता की। 13वें उपजे 13 रत्न, 13 रसायन, जिस समय समुद्र की कच्छप की पीठ पर मंदराचल पर्वत को शेष नाग की रस्सी बना करके देवताओं निर्दानों ने मथा, उसमें जो 13 रत्न निकले। 14 भवन दरबार। 15वें 15 तिथियां, जो अश्वनी मास के नवरात्रों से पहले हमारे पितृपक्ष आता है, जिसको हम कहते हैं कनागत। और 16 कला संपूर्ण। इन 16 कलाओं में पूरी सृष्टि निहित है। कह दो जय माता की, प्रेम से कह दो। अपनी धनराशि का महाप्रसाद का सेवन कर अपना व्रत खंडित कराती है बड़ी बहन, जब उसको श्राप देती है कि जा कलंकनी, तूने नीचों का कार्य किया है, तेरा जन्म नीचों की योनि में होगा। कहते हैं भक्तों, वो छिपकली की योनि में आ जाती है। पूछ बैठते, बहन तुमने मुझे श्राप तो दिया, लेकिन मेरी इस योनि से मुक्ति कैसे होगी? हर आदमी चाहता है मुक्ति हो जाए, है ना? कह दो जय माता की। और जब शरीर पूरा हो जाता है उसके सिर में बांस मारकर कपाल क्रिया करते हैं। कह दो जय माता की, प्रेम से कह दो। और मनुष्य के शरीर में भी 10 द्वार होते हैं। 9 तो प्रत्यक्ष में है, वो है ना, क्या नाम है, श्रेया, छोटी है ना, है ना? उसको यहां देखना, यहां पे कुछ ऐसे लिखा होगा। हाँ जी, हाँ जी, कपाल है ये। कह दो जय माता की। ध्यान क्या है, पूजा क्या है, भक्ति क्या है? हमें शरीर जमीन पर चलने के लिए सिर्फ इतनी जगह चाहिए जितना हमारा एक पाँव।
क्या इससे ज़्यादा चाहिए? है ना? कह दो जय माता की, प्रेम से कह दो। और यदि ये सड़क पर हम जा रहे हैं तो हम बिल्कुल निश्चित होकर जा रहे हैं, और यदि ये 10 फीट ऊंची कर दी जाए, जगह उतनी हो तो संभल कर चलेंगे, और यदि 100 फीट हो जाए हम उसको पार नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे उस पर, है ना? यही ध्यान की प्रक्रिया है। नाभि से नीचे का भाग तमोगुण, नाभि से यहाँ तक का भाग, गर्दन तक का भाग रजोगुण, और इससे ऊपर का भाग सतोगुण। कह दो जय माता की। 3 ही गुण हैं, 3 ही देव हैं, 3 ही देवियाँ हैं। जो 3 जयकारे लगाए जाते हैं वो माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के नाम के लगाए जाते हैं। कह दो जय माता की, प्रेम से कह दो। नारी श्रेष्ठ है, देखो, बल की दाता माँ काली, वो क्या है? नारी, स्त्री। धन की दाता माँ लक्ष्मी, विवेक की दाता माँ सरस्वती। और आपने हमारे जितने भी देवी देवता सब पूछते हैं क्या? सीताराम। पहले किसका नाम है? स्त्री, है ना? राधे श्याम स्त्री, गौरी शंकर स्त्री, है ना? कह दो जय माता की। और जब इस बच्चे का जन्मदिन आप मना रहे हैं, इसके यदि आपने कार्ड छपाए हों तो उसमें क्या लिखा होगा? पहले श्रीमती एवं श्री। कह दो जय माता की, है ना? उसमें पहले कौन है? स्त्री। कह दो जय माता की। और आप क्या हैं? स्त्री। सारी शक्ति आपके अंदर निहित है, लेकिन आप अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहते। कह दो जय माता की। और ये बिल्कुल कटु सत्य, यदि आप ना होती तो शायद मैं भी ना होता, क्योंकि मैंने भी किसी आप जैसी स्त्री से ही जन्म लिया है। कह दो जय माता की। क्या गलत कह रहा हूं? और हमारे लिए सबसे बड़े देवी देवता अंकित बेटे, ये बात गांठ बांध लेना, बिल्कुल माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। माँ बाप की सेवा कर ले तो हमें ना कहीं तीर्थ जाने की जरूरत है, ना कहीं मंदिर जाने की जरूरत है। हम सबसे पहले पूछते हैं भगवान गणेश को, उनको भी उनके माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब पूजते हैं। आज हम याद करते हैं श्रवण कुमार को, उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की तब श्रवण बंधे। मैं कहता हूं कि हम इतनी सेवा नहीं कर पाएंगे, हम श्रवण नहीं बन सकते, लेकिन यदि हम अपने माँ बाप की सेवा कर लें तो जो 84 का बंधन है, हो सकता है इससे हमें मुक्ति मिल जाए, दोबारा ना आना पड़े। इतना तो हो सकता है ना? कह दो जय माता की। प्रेम से बोलिए, दिल से बोलिए। माता रानी के चरणों का ध्यान करते हुए कहते हैं भक्तजन के, जिस समय बड़ी बहन का छिपकली की योनि में आ जाती है, इसी मृत्यु लोक पर ऋषि मुनि संत महात्मा यज्ञ का आयोजन करते हैं और ऋषि दुर्वासा को बुलाना भूल जाते हैं। ऋषि दुर्वासा बड़े क्रोधित स्वभाव के ऋषि हुए हैं। जिस समय उनको ये विदित होता है कि ऋषि ने यज्ञ का आयोजन किया और मुझको निमंत्रण नहीं दिया, अपना अपमान समझते हैं और अपने अपमान का बदला लेने की युक्ति सोचते हैं। जैसे वो अपने आश्रम से प्रस्थान करते हैं, बाज का एक मृतक शरीर नजर आता है। उस शरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश कराकर बाज के रूप में उड़ चलते हैं। मार्ग में एक सर्प नजर आता है, सर्प को पंजों में उठा लेते हैं। विचार करते हैं कि जिस स्थान पर मंत्रों का उच्चारण हो रहा होगा, मैं इस सर्प को छोड़ दूंगा। मंत्रों का उच्चारण उचित प्रकार से नहीं होगा तो उनका यज्ञ भी संपूर्ण नहीं होगा। ये विचार कर उस प्रांगण में पहुंचते हैं, देखते हैं कि एक स्थान पर हवन कुंड में मंत्रों के द्वारा आहुतियां दी जा रही हैं और एक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे कढ़ाई में प्रसाद तैयार हो रहा है। उनका विचार बदल जाता है, क्यों ना मैं इस सब को प्रसाद के कढ़ाई में छोड़ दूं। जो भी ऋषि मुनि संत महात्मा इस प्रसाद का सेवन करेगा उनकी मृत्यु हो जाएगी और मेरे नाम का चर्चा होगा, मेरे नाम का बोलबाला होगा। यदि हलवे का प्रसाद तैयार हो तो 5 दोनों में लगवाते लाना, है ना? कह दो जय माता की। प्रेम से बोलिए, दिल से बोलिए, सच्चे दरबार की बोलिए। एक बार फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए, बोलिए सच्चे। माता रानी के चरणों का ध्यान करते हुए कहते हैं भक्तजन के, जिस समय देखता है कौन? वो छिपकली। विचार करती है, मुख ना खुले जीवाना हिले, मैं कैसे करूं बयां, सारी संगत मर जाए, जहर भरा प्रसाद खा। अपनी बहन का दिया हुआ श्राप उसको याद आता है और उसी समय जब पूर्ण आहुति के लिए ऋषि और प्रसाद लेने के लिए आते हैं, उनके नेत्रों के समक्ष
प्रसाद की कढ़ाई में छलांग लगाकर अपने प्राणों की आहुति दे देती है। कह दो जय माता दी, प्रेम से कह दो, मिलकर कह दो। अपने प्राणों की आहुति देती है। ऋषि उसको श्राप देते कि जा कलंकनी, तूने नीचों का कार्य किया, तेरा जन्म नीचों की योनि में ही होगा। कि राजन, ये वही छिपकली आपके कन्या रूप में उत्पन्न हुई है, या तो इस कन्या को आप मरवा दें या इसको किसी स्थान पर छुड़वा दें। राजा विचार करते हैं कि मैं इस कन्या को मरवा देता हूं तो मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां भी इसके पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगी। कि राजन को ऐसी युक्ति बताएं पंडित जी के जिससे इस कन्या के प्राण भी बच जाएं और मुझको इसके पाप का भागी ना होना पड़े। चंदन की लकड़ी का एक बक्सा बनवाया जाता है, उसके अंदर मखमली गद्दे बिछाए जाते हैं। कन्या को उसमें लिटा करके ऊपर से हीरे जवाहरात धन दौलत इतने लगा देते हैं कि जो भी प्राणी इस बक्से को निकालेगा इसका लालन पालन कर, जहाँ की अमानत है उस स्थान पर इसको सुरक्षित। मिश्री मिली थी आपको, मिश्री मिली थी, उसको खाते रहिए, नींद नहीं आएगी। कह दो जय माता की। ये भगवान कब चाहते हो मेरे पास आए? आप एकांत में बैठकर भजन करें तो आपको थोड़ी देर के बाद आलस आना शुरू हो जाता है, आंख बंद होने लगती हैं। हटे ही ना, बस पूरी पढ़ दिया करो। वो छोटा सा बच्चा था, बहुत बढ़िया बात बता के गया अभी वो। कह दो जय माता की। पूजा का लवी का, कह दो जय माता की। हाँ बता तो रहा था, वो अपनी मम्मी का नाम लवी है, पिताजी का नाम भी क्या बता रहा था। कह दो जय माता की। प्रेम से बोलिए, दिल से बोलिए। लेकिन बच्चा बड़ा प्यारा है और आजकल हमें अपने बच्चों को ये संस्कार भी देने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कह दो जय माता की। और रामायण तो एक ऐसा ग्रंथ है, आप जितनी बार उसे पढ़ेंगे उसके अर्थ अलग ही मिलेंगे। आप हटने की बात कह रहे हैं ना, हट ही नहीं सकते वहां से। रामायण जिसमें हमारे राम का निवास है। कह दो जय माता की। प्रेम से बोलिए। भगवान कभी नहीं कहता कि तू मेरे लिए इतना जाप कर। आपको यदि 2 चौपाई पढ़ने का समय मिले, 2 चौपाई पढ़ें रोज, तो भी उद्धार हो जाएगा। और यदि उसमें अरण्यकांड और उत्तराकांड पढ़ लें तो हमारा पूरा जीवन उसमें निहित है। कह दो जय माता की। प्रेम से बोलिए, दिल से बोलिए, सच्चे दरबार की बोलिए। माता रानी के चरणों का ध्यान करते पंडित जी चंदन की लकड़ी का बक्सा बना करके धारा प्रवाह कर देते हैं। प्रातः काल की पावन बेला में एक ब्राह्मण देव संध्या करने के लिए आते हैं। उगते हुए सूर्य की किरणें ब्राह्मण के मस्तक से टकराती हैं। उनका ध्यान संध्या में नहीं लग पाता। नेत्र खोलकर देखते हैं तो उनको लालच आ जाता है, बक्सा मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन ही सफल हो जाए। लेकिन बक्सा पानी में जब पकड़ने जाते हैं दूर छिटक जाता है, क्योंकि कहा है हो ये वही जो राम रची रखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। जैसा जिसके भाग्य में लिखा है होना वैसा ही है। अब जब आप रामायण पढ़ते हैं, जब दशरथ जी का निधन हो जाता है तो वशिष्ठ जी भरत को समझाते हैं, है ना। बोलिए जय श्री। भरत भावी परबल वही, कैसे प्रेम मुनिनाथ, जीवन मृत्यु लाभ हानि, यश अपयश सब विधि हाथ। सब ये 6 चीजें ईश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं। ऐसा ही है ना जी कुछ। कह दो जय माता की। प्रेम से बोलिए, दिल से बोलिए, सच्चे दरबार की बोलिए। अब आपने ना हाथ ऊपर करने, न ताली बजानी है, सिर्फ अपनी इस नालायक जीवा को पवित्र करना है। और मेरा प्रयास है कि आप यहाँ बैठे तो कम से कम 1 माला माँ के नाम की करके उठे। कह दो जय माता की। प्रेम से बोलिए। माता रानी के चरणों का ध्यान करते हैं, चारों दृष्टिपात करते हैं। भील नजर आता है, भील को पुकारते हैं, भाई जरा सुनना, मैं रोज ब्राह्मण देव को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं देते। आज सव्यम मुझको पुकार रहे हैं, जरूर कुछ दाल में काला है। पंडित जी को बुलाते हैं,
प्रणाम करते हैं, दोनों में सौदा हो जाता है, भील बक्से को बाहर निकाल लाता है। पंडित जी कहते हैं जो ऊपर का सामान है वो मेरा और जो अंदर का सामान है वो तेरा। कह दो जय माता दी। हीरे जवाहरात की पोटली बांध करके ब्राह्मण देव अपने घर को प्रस्थान कर जाते हैं और जिस समय भील बक्सा खोल कर देखता है तो उसके अंदर से दाएं पांव का अंगूठा चूसते हुए कन्या नजर आती है। उस कन्या को देख करके भील प्रसन्न हो जाता है क्योंकि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। अपने आगोश में लेकर दौड़ा चलाता अपनी धर्म पत्नी के पास के भाग्यवान, आज तुम्हें माता और मुझे पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हमें वरुण देवता ने संतान बख्शी है। ब्राह्मणों को बुलाकर के उस कन्या का नामकरण संस्कार कराते हैं और उस कन्या का नाम रखा जाता है तारावती। तो पहली थी। सही कह रहा हो। रुक्मण। दोनों कन्या विवाह में प्रवेश कर जाती है। तारा का विवाह संस्कार हरिपुर शहर के राजा हरिचंद से हो जाता है और माँ की अनुपम कृपा से तारा के घर आंगन में ये बात सत्य है कि जो संस्कार बच्चों में दिए जाते हैं युवा अवस्था में आने के उपरांत वही संस्कार उसका आचरण हो जाते हैं। यदि आपने बच्चों को, अब वो राम कथा गा रहा है तो वो हैबिट में हो गया उसकी। यदि आवाज सुनने वो दरबार में आ जाए, श्रीमान नंद किशोर जी, और फिर कहना पड़ेगा दोबारा राधे लाल जी। और जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने बताया जब माता रानी का प्रकोप होता है तो उसमें किसी वैद्य, हकीम या डॉक्टर की कोई औषधि कार्य नहीं करती। माँ के नाम का जल का छींटा तीसरे दिन दिया जाता है, तभी माता रानी सव्यम शांत होती हैं। कह दो जय माता की। होती है ना? कह दो जय माता की। प्रेम से बोलिए, दिल से बोलिए, सच्चे दरबार की बोलिए, एक बार तिल से बोलिए, चुबा खोलिए। भैया अंकित जी और हमारे आदरणीय भाऊ जी, बुलवा लो जी। कौन? जब राखन वाली माँ ज्वाल पा उसे मारन वाला कौन? माँ की सच्ची ज्योत के समक्ष पहुंच करके शीश झुकाती है, डल चढ़ाती है, कलश पूजन कराती है और माँ को भोग लगाती है। आगे क्या भाई? चलो डल चढ़वाओ भाई। गई होगी। बाहर से जरोकों से देखते हैं कि तारा रानी ने गोद में प्रसाद ले लिया और प्रसाद लेकर के उसका सेवन भी कर लिया कि इसने मेरा तो कुल ही भ्रष्ट कर दिया। तारा रानी जैसे ही बाहर आती है राजा कहते हैं तारा मुझे अपनी झोली खोल करके दिखा कि इसमें प्रसाद है, घर चलो। लेकिन राजा जिद कर लेते हैं, राजट, बालट, तिरियाहट। क्यों जी? हट भी चाह रहे हैं। राजा हट कर लेते हैं कि राज तारा या तो मुझे अपनी झोली खोल कर दिखा वरना मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। कह दो जय माता जी। अंकित भाई यदि हलवे चने का प्रसाद तैयार हो तो 5 दोनों में मंगा लो। क्या हो गया? हाँ ये पंचमी का बंटवा दो सबको। खा लिया आपने? हाँ जी आपने खा लिया। यहाँ कौन है? अभी तुम ही बांट दो। हाँ यहाँ तो एक नींद भी मार ली इस चक्कर में। कह दो जय माता की। प्रेम से बोलिए, दिल से बोलिए। माता रानी के चरणों का ध्यान करते हुए कहते हैं भगजान भैया वरुण कुमार मेहरा जी यदि आवाज सुनने वो भी दरबार में आ जाएं, और भैया कपिल जी
भाई से भी दे दे। बोल सच्चे दरबार की। ए मैं मेरी सच्चियां जोता वाली माता थोड़ी सदा ही जय। भाई उसे कपिल को वरुण को बुला ले जरा। बस आरती करेंगे हम। रुके कौन? तारानी कहती है कि राजन, यदि मेरी मां का पंथ देखना है तो मुझे 2 वचन देने होंगे। नीला नीला घोड़ा तेरा हेटदा उसका हवनी करा, सुंदर बेटा तेरा लाडला उसका यज्ञ रचा। कहते हैं भक्तों के विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा तबेले में जाकर के अपने घोड़े का शीश उतार लाता है और शीश पकड़े पकड़े तारा के समक्ष आता है कि तारा, मैंने तेरा एक वचन पूरा किया। तारा कहती है कि राजन तू इसका शीश उतार लाया, ये भी तो किसी का लाल था। राजा अपने बेटे को आवाज लगाता है, पुत्र सामने आता है कि बेटा मुझे आज आवश्यकता है कि मैं तो आपके लिए ही हूं। अपने बेटे का शीश भी उतार लाता है और शीश पकड़े पकड़े तारा के समक्ष आता है कि तारा, मैंने तेरे दोनों वचन पूरे किए, अब मुझे अपनी मां का पंथ दिखाओ। तारा रानी कहती है कि राजन, अभी तो एक कार्य अधूरा है, इनके छोटे छोटे टुकड़े करो और इसको डेक में चढ़ा दो। कहते हैं भक्तों के मरता क्या ना करता। राजा की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही और अपने घोड़े और बेटे के छोटे छोटे टुकड़े कर उसको एक टेक में चढ़ा देता है। तारा रानी कहती है कि राजन, इसके नीचे अग्नि प्रज्वलित करो। राजा कहते हैं कि तारा, जैसा तूने मुझसे अब तक कहा मैंने वैसा किया। यदि तेरी मां में शक्ति है तो इसके नीचे अगम की ज्योत सव्यम प्रकट होगी। तारा रानी मां से विनती करती है, प्रार्थना करती है कि मां, आज तेरी दासी की लाज का सवाल है। भभक ज्योति प्रचंड भई, भक्तों पर हुई सहाय। रिजवर्णिक तैयार हो गया, लिया बेड़ा उतार। जैसी माँ ज्वाला को याद करती है, माँ ज्वाला प्रकट हो जाती हैं। और जो ज्वाला जी गए हैं उन्हें भली भांति विदित है कि वहां पर ना कोई घी डालता है ना कोई बाती है। नीचे माँ गंगा का प्रवाह है, लेकिन ऊपर माँ की अखंड ज्योत जग रही है। तब पढ़ता हूं कि यूं किसी की बर्बादी में आंसू बहाने कौन आता है, यूं खाम खा वक्त गवाने कौन आता है। कुछ तो बात है इस माँ शेरा वाली में, वरना यूं रातें गवाने कौन आता है। कह दो जय माता जी। है जी, आ जाएगा।
अभी बर्फी है यहाँ पे, लगा देंगे, वो चिंता ना करो आप, वो अपना इंतजाम खुद कर लेती है। कह दो जय माता दी, प्रेम से बोलिए, दिल से बोलिए। राकेश भाई आए क्या हो? तारा रानी कहती है कि राजन, पांच लाओ थाल ते 5 लाओ रुमाल। तारा रानी कहती है हम प्राणी है 2, तो 5 स्थान पे प्रसाद मंगाती है। क्यों? कि राजन जैसा मैं कहती हूं वैसा करते चले जाओ। पहला प्रसाद मां ज्वाला के लिए, भाई जरा बर्फी का भोग लगा दियो। दूसरा प्रसाद राजन तुम्हारे लिए है। तीसरा प्रसाद तुम्हारे घोड़े के लिए। चौथा प्रसाद तुम्हारे बेटे के लिए। और 5वां प्रसाद मेरे लिए है। कह दो जय माता दी, प्रेम से कह दो। पहला प्रसाद मां ज्वाला को भोग लगाते हैं। दूसरा प्रसाद राजा सेवन करते हैं। पहली डली राजा जीमदा, मन में करे विचार। जैसे ही पहले निवाले का सेवन करता है उसके मन में विचार आते हैं, इस माँ ने ना जाने कैसे कैसे पापियों का उद्धार किया है, काश मुझ पर भी इस माँ की कृपा हो जाए और मेरा भी उद्धार हो जाए। दूजी डली राजा जीमदा, नैन भर भर रो। जैसे दूसरे निवाले का सेवन करता है उसके बेटे की छोटी उंगली उसके खाते में आ जाती है और राजा की आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो जाती है। कह दो जय माता की, प्रेम से कह दो, मिलकर कह दो, एक बात दिल से कह दो। राजा विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं कि मुझसे बड़ा अभागा पिता कौन होगा जिसको अपने ही बेटे के मांस का प्रसाद का सेवन करना पड़ रहा है। तारा रानी कहती है कहीं ऐसा ना हो मेरा राजा अपने घोड़े और बेटे के वियोग में अपने प्राण ही न तज दे। तारा रानी मां से विनती करती है भाई भोग लगा दे जरा बर्फी का। क्यों बर आए तेरे नैना, क्यों बर आए राजा जी तेरे नैना, क्यों बर आए। आज है दुख तो बढ़ा ले, कल सुख होगा काहे नीर बहाए तेरे नैना, क्यों भर आए तेरे नैना, क्यों भर आए राजा जी तेरे नैना, क्यों भर आए। आज है दुख तो कल सुख होगा
राजा जी तेरे नैना क्यों भरे आए, ये आंसू और ये दुख सारे ले जा तू माँ के द्वारे, ले जा तू माँ के द्वारे। ये आंसू और ये दुख सारे ले जा तू माँ के द्वारे, ले जा तू माँ के द्वारे। वो जग की पालनहारी है, वो ही पार उतारे, तेरे नैना क्यों भरे आए, तेरे नैना क्यों भरे आए, राजा जी तेरे नैना क्यों भरे आए। तारा रानी कहते कि राजन तो उस घोड़े और बेटे के लिए रोता जो तेरे है ही नहीं। अरे मेरा जिगर देख, जिस बेटे को मैंने 9 माह अपने घर में रखा, अपने लहू से जिसको सींचा, अपना दूध पिलाया, जब मैं नहीं रोती तो तू काहे के लिए रोता है? और कैसे समझा रही है? 9 माह तक गर्भ में रखो, उल्टा करे लटकायो, राजा उल्टा करे लटकायो, हो 9 माह तक राखो गर्भ में, उल्टा करे लटकायो, राजा उल्टा करे लटकायो। इसने मेरा दूध पिया है, मुझे रोना नहीं आए, तेरे नैना क्यों भरे आए, तेरे नैना क्यों भरे आए, राजा जी तेरे नैना क्यों भरे आए। आज है दुख तो कल सुख होगा, काहे नीर बहाए, तेरे नैना क्यों भरे आए, तेरे नैना क्यों भरे आए, राजा जी तेरे नैना क्यों भरे आए। रानी मेरा डोल गया मनवा, रानी मेरा डोल गया मनवा, मेरा मनवा डोल गया, 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 तारा रानी तेरा डोल गया मनवा, तारा रानी मेरा डोल गया मनवा। तारा रानी कहती कि राजन मां का विश्वास जरूरी है। तारा रानी कहती राजन ये प्रस्ताव उठाओ और जाकर के तबेले में अपनी घोड़ी को भोग लगाओ। राजा गया तबेले में, होली होली शांदिश आया कपड़ा तो भक्तों मांस के बन गए छोले। कह दो जय माता दी। अपने घोड़े को जीवित देखकर के राजा दौड़ा चलाता है कि तारा जिस प्रकार से तूने मेरे घोड़े को जीवित किया है, काश तू मेरा बेटा भी जीवित करा दे तो मैं तेरा ताउम्र ऋणी रहूंगा। कि राजा ने प्रसाद उठाओ और जाकर के महलों में अपने बेटे को भोग लगाओ।
राजा गया महलों में होली होली, देखा अजीब जलवा, और छांदिष्ट है कपड़ा तो भक्तों मांस का बन गया हलवा। यही कारण है कि जागरण में हलवे और चने का भोग बनाया जाता है। कह दो जय माता दी, प्रेम से कह दो। अपने घोड़े और बेटे को जीवित देख कर राजा प्रसन्न हो जाता है, दौड़ा चलाता अपनी धर्म पत्नी के पास कि भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूँ, जो तुझे कुछ मुझसे मांगना है तो मांग ले। कि राजन, अब तक तो तुम मुझसे मांग रहे थे, यदि देना है तो मुझे दो वचन दो, आज से तुम्हारा और मेरा पति पत्नी का कोई संबंध नहीं होगा, और एक माँ के भवन का निर्माण कराओ जिसमें समस्त धर्मों के प्राणी आकर के माँ के नाम का गुणगान कर सकें, माँ के नाम का सिमरन कर सकें। राजा उसी समय अपने सेवादारों को आदेश दे देते हैं और अपने बेटे को राज सिंहासन सौंप करके माँ के नाम के जोगी हो जाते हैं, वनों में गमन कर जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की तारा और रुक्मणी की कथा यहाँ करके विराम लेती है। कह दो जय माता की, प्रेम से बोलिए। और क्या, ओ तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया, तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया, तारा यश वाला तिलक लगा, ओ तारा यश वाला तिलक लगा, तैनु ब्रह्मा ते विष्णु ध्यावते, तैनु ब्रह्मा ते विष्णु ध्यावते। और दिया वे भोलानाथ, और दिया वे भोलानाथ, तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया। जय जय पहाड़ा वालिए, जय जय मंदिरा वालिए, जय जय पहाड़ा वालिए, जय जय मंदिरा वालिए, तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए बैठ करके पहले हनुमान जी की आरती, फिर खड़े होकर के माता रानी की आरती, फिर सब बोलेंगे हर हर, और प्रसाद लेकर के अपने अपने घर, है ना। ओ वीरा 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 ए माही दे लंगर वीरा, वीरा 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 ओ माही दे लंगर वीरा, वीरा 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 ए माही दे लंगर वीरा, वीरा 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 ओ माही दे लंगर वीरा। अवानो दो पुत्र देवे, अवानो दो पुत्र देवे, अवानो दो पुत्र देवे, अवानो दो पुत्र देवे। वीरा 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 ओ माही दे लंगर वीरा, वीरा 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 ओ माही दे लंगर वीरा। अनियानो तो नितर देवे, अनियानो तो नितर देवे,
चलिए सभी आगे आगे। आ जाए बाबू जी। मैया ने किया शुभ काम जी बधाई होवे, मैया ने किया शुभ काम जी बधाई होवे, मैया ने किया शुभ काम जी बधाई होवे, मैया ने किया शुभ काम जी बधाई होवे। पहले बधाई सच्ची जोत को होवे, पहले बधाई सच्ची जोत को होवे, जग बधाई देखो आज जी बधाई होवे, जग बधाई देखो आज जी बधाई होवे, तुझी बधाई परिवार वालों को 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 होवे, जोत जगाई श्रद्धा लाल जी बधाई होवे, जोत जगाई श्रद्धा लाल जी बधाई होवे, जी बधाई जी बधाई इस मंडल को होवे, जागा किया है श्रद्धा लाल जी बधाई होवे, जागा किया है श्रद्धा लाल जी बधाई होवे, छोटी बधाई उन भक्तों को होवे, छोटी बधाई उन भक्तों को होवे, रौनक लगाई सारी रात जी बधाई होवे, रौनक लगाई सारी रात जी बधाई होवे, आज बधाई उन भक्तों को होवे, बधाई उन भक्तों को होवे, सोते हुए रात बिताई जी बधाई होवे, सोते रात बिताई जी बधाई होवे। भाभी जी अब तक परिचय था हमारा और आपका, अब पता लगेगा कौन कौन रिश्तेदार है, मम्मा मम्मी मौसा मौसड़ी जीजा सालीन है सब। पहले बधाई इसके बाबा की आए, पहली बधाई इसके बाबा की आए, गाओ हमारे बाबू जी। पहले बधाई इसके बाबा की आए, पहली बधाई इसके बाबा की आए, और दूजी बधाई इसकी दादी की आए, दूजी बधाई इसकी दादी की आए। देखो ठुमका लगाए देखो आज जी बधाई होवे, ठुमका लगाए देखो आज जी बधाई होवे, मैया ने किया शुभ काम जी बधाई होवे, मैया ने किया शुभ काम जी बधाई होवे। जो भी बधाई करना चाहे 1-2 मिनट का समय वो कराएं अपनी इच्छा से, क्योंकि मांगने की आदत मेरी भी नहीं है ना। बताते रहना भाई कौन कौन रिश्तेदार है, आप बाबा लगे ना, के ऊपर होंगे इसके कोई होंगे श्री के ऊपर ही। ये बधाई इनके ऊपर जी की आए, ये बधाई इनके ऊपर जी की आए, बुआ देखो नजर ना आए, बुआ देखो नजर ना आए, रंग मेल में हो आज तो बधाई बाजे रंग मेल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, ये बधाई इसकी बुआ की आए, ये बधाई इसकी बुआ की आए, देखो कैसे ठुमका लगाए, देखो कैसे ठुमका लगाए। दादी कहते हो सर हमारी अम्मा का बुला रही, ये बधाई इसकी दादी की आए, बधाई इसकी दादी की आए। जितनी भी दादियां सब एक साथ आ जाओ। मैया ने किया शुभ काम जी
बधाई होवे ने किया शुभ काम जी बधाई होवे और ये बधाई इनके बाबा जी की आए ये बधाई इनके बड़े बाबा जी की आए दादी ये बधाई इसकी दादी जी की आए ये बधाई इसकी दादी जी की आए और अगली बधाई इसकी ताई जी की आए अगली बधाई इसकी दादी जी की आए और ताऊ देखो नजर न आए ताऊ देखो नजर न आए भैया ने किया शुभ काम जी बधाई होवे भैया ने किया शुभ काम जी बधाई होवे जो बधाई देना है एक बार यहाँ ठुमका जरूर लगाना दरबार में है ना ये बधाई इसके चाचा की आए ये बधाई इसके चाचा जी की आए चाची देखो चल भी आए चाची देखो जल्दी आए रंग मेल में हो आज तो बधाई बाजे रंग में मेले में आज तो बधाई बाजे रंग महल में बड़ी दादी और दादा का बड़े भैया ने किया शुभ काम की बधाई होवे भैया ने किया शुभ काम जी बधाई होवे ये बधाई इसकी बुआ की आए ये बधाई इसकी बुआ जी की आए वो पाते को ठुमका लगाए सोरेगा बाधे को ठुमका लगाए रंग मेल में हो देखो आज तो बधाई बाजे रंग में मेले में आज तो बधाई बाजे रंग महल में भाई कोई रह गया वो बता देना पापा कहाँ मामा मामी कहाँ ये बधाई इसके मामा जी की आए ये बधाई इसके मामा जी की आए ये मामा है? ये बधाई इसके मामा जी की आए ये बधाई इसके मामा जी की आए मम्मी देखो ठुमका लगाए मम्मी देखो ठुमका लगाए रंग मेल में हो देखो आज तो बधाई बाजे रंग में मेले में आज तो बधाई बाजे रंग महल में ये है प्रेम देखो ये बधाई इसकी मम्मी की आए ये बधाई इसकी मम्मी की आए नच नच देखो खुशियाँ मनाए नच देखो खुशियाँ मनाए रंग मेल में हो आज तो बधाई बाजे रंग महल में आज तो बधाई बाजे रंग महल में देखो यहाँ लड्डू गोपाल भी हैं और जिसे इस गुड़िया की खुशी है वो दोनों हाथ ऐसे करें बिल्कुल सीधे है ना बाबूजी पहले एक आशीर्वाद दे दो आप जो भी आपका मन करे मैया ने दादी ने किया शुभ काम जी बधाई होवे दादी ने किया शुभ काम जी बधाई होवे मैया ने किया शुभ काम जी बधाई होवे मैया ने किया शुभ काम जी बधाई हो सब कह जाओ क्या नी मैं नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लेन दे नी मैं नचना राम के नाल आज मैनू नच लेन दे भाई गड़बड़ हो गया काम प्रधान जी जरा एक बधाई हाथ करो मैया ने किया शुभ काम जी बधाई होवे किया शुभ काम जी बधाई होवे बधाई चलती रहेगी यार भाई 1 2 3 4 5 तो हो ही रहे मैया ने दादी ने किया शुभ काम प्रधान जी
जी बना दो। प्रधान है नहीं मेरा, वो पुरानी रहा। भैया ने किया शुभ काम जी बधाई होवे, भैया ने किया शुभ काम जी बधाई होवे। ये बधाई प्रधान जी की आए, ये बधाई प्रधान जी की आए। देखो कैसे खुशियाँ मनाए, देखो कैसे खुशियाँ मनाए। ईमानदार से उठो, अंकित का भेजा अच्छा काम से करे। भैया ने किया शुभ काम जी बधाई होए, ये बधाई सारी संगत की आए, ये बधाई सारी संगत की आए। जुग जुग जीवे बिटिया खुशियाँ मनाए, जुग जुग जीवे बिटिया खुशियाँ मनाए। रंग मेल में हो, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। भैया ने किया शुभ काम जी बधाई होवे, हरि ने किया शुभ काम जी बधाई होवे। आओ बाबूजी आरती प्रारंभ करती गावा। आइए चलिए चलाइए। बढ़िया आ जाए बेटा, यहाँ पे उठो। सबको ले ये बैठे। हाँ जितने हैं बुला ले लिया। मातड़ी आरती गावा, जन आए दरबार भैया जी कड़ी आरती गावा, मातड़ी आरती गावा, जन आए दरबार भैया जी कड़ी आरती गावा। पाए भवानी तेरा अंगना लिखावा, पाए भवानी तेरा अंगना लिखावा। तेरा चौक पुरावा मैया जी कड़ी आरती गावा, मैया जी कड़ी आरती गावा। कड़ी आरती गावा, जन आए दरबार मैया जी कड़ी आरती गावा, कड़ी आरती गावा, जन आए दरबार मैया जी कड़ी आरती गावा। किन किन मैया तेरा भवन बनाया, किन मैया तेरा भवन बनाया। किसने कमर झुलाया मैया जी कड़ी आरती गावा, जन आए दरबार मैया जी कड़ी आरती गावा। कड़ी आरती गावा, जन आए दरबार मैया जी कड़ी आरती गावा। पंजा पंजा पांडवा ने भवन बनाया, जने बनाया तेरा मंदिर बनाया। पंजा पंजा पांडवा ने भवन बनाया, जने बनाया तेरा मंदिर बनाया। पंजा पंजा पांडवा ने भवन बनाया, पंजा पांडवों ने भवन बनाया। अर्जुन कंवर झुलाया
जहान रहेला मानो भेंट चढ़ावा मैया जी थोड़े आरती गावा जनी आए दरबार मैया जी बड़ी आरती गावा ले परिक्रमा फिर में चपेरे बड़े बड़े फिर में चपेरे मानो शीश झुकावा मैया जी थोड़े आरती गावा भैया जी बड़ी आरती गावा थोड़े आरती गावा जन आए दरबार मैया जी थोड़े आरती गावा बड़ी आरती गावा जन आए दरबार भैया जी बड़ी आरती गावा जय देवा हमरी जय देवा 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 सच्ची ज्योत को मात पिता को गुरु अपने को नैनवाड़ को शाकुंभरी को डांटकारी को मंजरी को ज्वाला जी को बालसुंदरी को जय देवा हमरी जय देवा हमरी जय देवा धरती माँ को आकाश पिता को गंगे माँ को हनुमान जी को गणेश जी को शंकर जी को भोले जी को श्री राम जी को कृष्ण जी को लड्डू गोपाल को जय देवा हमरी जय देवा हमरी जय देवा सब भक्तों को सब संतों को माँ परिवार को जगत मंडल को गणेश जी को राकेश जी को अंकित जी को दीपक जी को किशोर को सब भक्तों को आए गए को जय देवा हमरी जय देवा जय देवा हमरी जय देवा पूर्णा भवानी वरदे ओ मेरा दिला रोएगा शेरवाली के दरबार मेरे माता जे पिता तमेवे बंधु जे सखा तमेवे कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम मुझके त्रिकालम एक घड़ी आधी रे बढ़िया तुलसी संगत साध के गोरी अवतार हमारे राम जी से राम कहियो जी हनुमान हरे राम जी से राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम कहियो जी हनुमान। आइए सभी लोग बैठ जाएं।